स्टूडेंट, आज हम क्लास 4 से भाषा और व्याकरण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाषा क्या होती है। तो भाषा अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम है। जैसे कि चित्र में आप देख रहे हैं कि दो बच्चे बात कर रहे हैं और यातायात पुलिसकर्मी हाथ के संकेत से आने जाने को कह रहा है। तो यहाँ पर संकेत के माध्यम से बात की गई है, परंतु हमेशा संकेत का माध्यम संभव नहीं हो पाता है क्योंकि वो चीज समझ में नहीं आ पाती। तो हमें अपने विचारों को प्रकट करने के लिए दूसरे माध्यम अपनाने पड़ते हैं। तो चाहे वो माध्यम हमारा बातचीत का माध्यम हो, चाहे हमारा लिखित माध्यम हो, या हम उसे पढ़ करके समझें। तो इस तरह से मौखिक और लिखित ये दो माध्यम हमारे लोक ग्राह्य बन सकते हैं, लोग सबको समझ में आ सकते हैं, लेकिन सांकेतिक माध्यम सबको नहीं समझ में आते। इसलिए ये सांकेतिक माध्यम हमारे प्रोस्पेक्टस में नहीं आ पाता है, ये हिंदी में नहीं आ पाया। दो ही भाषाएं, लिखित और मौखिक रूप। तो इस प्रकार हमने देखा कि पहले चित्र में मौखिक रूप से तथा दूसरे चित्र में लिखित रूप से विचार का आदान प्रदान हो रहा है, कि मौखिक रूप से बात किया जा रहा है और दूसरे में लिख के। तो जो लिखित रूप है वही पढ़कर हम समझते हैं। तो लिखित रूप ही कभी कभी मौखिक भी बन जाता है। उसे पढ़ के जब ग्रहण करते हैं तो वो मौखिक हो जाता है कि हमारे लिए अगर हम किसी को सुनाएं लिखा हुआ तो मौखिक। इस प्रकार से भाषा क्या है? भाषा मौखिक अथवा लिखित रूप से विचारों का आदान प्रदान है। भाषा अपने मन के विचारों का आदान प्रदान है, लेकिन दूसरे शब्दों में हम कहें तो भाषा लिखित अथवा मौखिक रूप से अपने विचारों का आदान प्रदान है। इस तरह से हमने जाना कि भाषा अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का सरल माध्यम है। दूसरा हमने समझा कि भाषा संकेत के माध्यम से व्यक्त की जाती है, लेकिन हमेशा संकेत के माध्यम को अपनी भावनाओं से को नहीं प्रकट कर पाती। संकेत के द्वारा अपनी भावनाओं को नहीं प्रकट कर पाती। अब है भाषा के दो रूप। भाषा के रूप, तो भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। तो जब हम मुंह से बोल करके अपने विचार प्रकट करते हैं, ये तो मौखिक भाषा कहलाती है। वार्तालाप, वाद विवाद, गायन व भाषण देना मौखिक भाषा के विभिन्न रूप हैं। या जैसे कि आप अपने स्कूल में देखते हो कि भाषण दिया जाता है, या इंग्लिश में डिबेट होता है, दो लोग आपस में अपनी बातों को, तो ये अपने विचारों का आदान प्रदान है, जिसका माध्यम क्या है? मौखिक है। अब है कभी कभी टेलीफोन से भी हम बात करते हैं, तो ये मौखिक, ये भाषा का मौखिक रूप है। और जब हम लिख करके अपने विचारों को प्रकट करते हैं, जब लिख करके अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपने विचारों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तो लिखित भाषा कहलाती है। जैसे कि पत्र लेखन, हम लेटर लिखते हैं, किसी को पत्र लिखते हैं, उसके माध्यम से। पुस्तक हम पढ़ते हैं, कहानी की हुई किसी चीज की, तो उसके माध्यम से हम बात करते हैं, तो वो लिखित भाषा का उदाहरण है। या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो भी वो लिखित भाषा का उदाहरण है। तो ये सब लिखित भाषा के विभिन्न रूप हैं। जब हम तो इस तरह से कहा जाता है कि लिखित भाषा अपने मन के विचार को लिखकर प्रकट की जाती है, तो लिखित भाषा कहलाती है। और दूसरा उसे पढ़ के ग्रहण करता है। आज हमारे देश में विभिन्न भाषाएं बोली जाती है। जैसे हमारे देश में बहुत से भाषा के लोग रहते हैं, तो अपनी अपनी भाषा के अनुसार वो बात करते हैं। बंगाली है तो बांग्ला में बोलेंगे, पंजाबी है पंजाबी में, मलयालम और तेलुगु, कन्नड़, इस प्रकार से हर भाषा। लेकिन इतनी भाषा बोलने के बाद भी हमारी जो मातृभाषा है वो हिंदी ही रहेगी। कोई अन्य भाषा हमारी मातृभाषा का रूप नहीं ले सकती। तो इस तरह हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी ही होगी। अब है हिंदी परिवार, मतलब हिंदी परिवार में बोली जाने वाली भाषाएं। हिंदी में अपने अपने हर भाषा के परिवार होते हैं, उसमें कुछ भाषाएं होती हैं। तो हिंदी में ब्रज भाषा, अवधी भाषा, हरियाणवी, भोजपुरी, मैथिली व पहाड़ी भाषाएं बोली जाती है। तो इस तरह हिंदी परिवार की भाषा इन्हें कहा जाता है। इसी प्रकार विश्व के विभिन्न देश में विभिन्न भाषा बोली जाती है, जैसे अंग्रेजी, फारसी, अरबी, चीनी, जापानी, जर्मन, डच, स्पेनिश, फ्रेंच इत्यादि। तो अब है लिपि।
प्रत्येक भाषा के अक्षरों को लिखने का एक विशेष ढंग होता है, मतलब हर भाषा को लिखने का एक विशेष ढंग होता है जो किसी अन्य भाषा के लिखने के ढंग से अलग होता है। भाषा को लिखने का ढंग व तरीका ही लिपि कहलाता है। तो जो भाषा को लिखने का ढंग और तरीका होता है वही लिपि कहलाता है। तो इस तरह से हमने अभी तक पढ़ा कि भाषा क्या है, भाषा के कितने रूप हैं, लिपि क्या है। अब हम देखेंगे कि व्याकरण क्या है। व्याकरण है, व्याकरण से हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सीखते हैं। भाषा व्याकरण के नियमों का शास्त्र कहलाता है। इन्हीं नियमों से शब्दों के विभिन्न रूप और वाक्य की बनावट आदि का ज्ञान हमें होता है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से व्याकरण के 3 भाग किए गए। अध्ययन मतलब पढ़ने के लिए 3 भाग किए गए। वर्ण विचार, तो वर्ण विचार में वर्ण के प्रकार, अल्फाबेट के प्रकार, उच्चारण और उनके लिखने की विधि आदि का अध्ययन किया जाता है। और शब्द विचार दूसरा है। इस भाग में शब्दों के भेद, शुद्ध रूप और उच्चारण व उसके रूपांतरण मतलब उसको बदलाव आदि का अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार हम उसका परिवर्तन कर सकते हैं। तीसरा है वाक्य विचार। इस भाग में वाक्य की रचना, वाक्य विचार में हम वाक्य की रचना, वाक्य के भेद और वाक्य के प्रकार आदि का अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से हमने पूरे पाठ में सीखा कि भाषा अपने विचार को प्रकट करने का माध्यम है, जिसके 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। व्याकरण नियमों के माध्यम से भाषा को शुद्ध करता है। भाषा के लिखने का तरीका लिपि कहलाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से प्रस्तुत करना सिखाता है, जिसमें हम भाषा के सही रूप का ज्ञान करते हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। धन्यवाद बच्चों।